अब हमारे पास जो एक्चुअल है, हमारे पास अब ये कंडीशन है कि आपको, एक मिनट रे, बच्चे आ गए क्या? यस सन्मेश, 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 देखो एक बच्चे से बात करता हूँ मैं, सन्मेश, क्योंकि C1 C2 बच्चे हैं मीटिंग में। हाँ अच्छा, हाँ सन्मेश, हाँ यस सर। देखो सन्मेश मेरी बात सुनो अब यहाँ पे, इंटरनल इंटरसेक्शन जो आता था ये यहाँ पर अगर पॉइंट P है, ध्यान से सुनना ये, तो ये R1 रेशो R2, ये क्या रेशो क्या था? PC1 रेशो PC2, ये R1 रेशो R2 था। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस अब यस ये जो बाहर होगा यहाँ पे Q, तो हम जो निकालेंगे, देखो रेस्पेक्ट सेम ही, ये आपका जो एक्सटर्नल इंटरसेक्शन है C1 C2 का, इंटरनल इंटरसेक्शन भी C1 C2 का था और एक्सटर्नल भी C1 C2 का था, तो ये आपका R1 रेशो माइनस R2 तो होगा, ठीक है, ये R1 रेशो माइनस R2 तो होगा, मगर क्या रेशो क्या रहेगा मुझे बताइए आप? QC1 इज टू QC2। C1 रेशो QC2, बस Q ठीक है। अब इधर देखिए, ये छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है आपका, ये इंटरनल हाँ अगर हम देखें यहाँ से, इंटरनल अगर देखें तो ये 3 रेशो ये 1 हो जाएगा, वो तो दिख ही रहा है, ये पूरी लेंथ 3 है, यहाँ से यस लेकर के यहाँ तक लेंथ 1 है, मतलब C2Q, मतलब अगर इसको Q, ये P, क्योंकि मैच हो जाएगा थोड़ा इधर से, अगर ये P पॉइंट है तो ये C2P और ये C1P, ये आपका 3:1 होगा। आप मुझे बताइए ये क्या लिया है मैंने, C2P और PC1, मतलब इस PC2, ये सर है हमारा, हाँ बोलो, PC2 रेशो P PC1 इज टू PC2 1:3। 1:3 है, 1:3 हाँ है ना? तो हाँ वैसे भी देख सकते हो, तो इधर से कितना हो जाएगा, ये 1:-3 हो जाएगा, या इधर से अगर देख हाँ रहे हो, इधर से अगर देख रहे हो तो फिर वैसा हो जाएगा, पर रेशो आपको इधर से रेशो देखोगे आप, C1P रेशो C2P, तो ये आपका 1:3 हो जाएगा, तो इधर से भी अगर आप यस ऐसे और ऐसे देखोगे तो फिर इसको 1:-3 लिखना पड़ेगा, मगर हम इधर से देख रहे हैं C2P और PC1, तो ये आपका 3:1 है, तो इधर से अगर आप C2P डिवाइडेड बाई C1P, तो फिर ये आपका -3:-1 ही हो जाएगा, हाँ है ना? यस तो समझ ये आया। ये थोड़ा देखना पड़ता है, ये क्योंकि चीजें ऐसी है, तो कैसे लिखे अब मैं अगर यहां पर देखूं तो ये PC1 C2 अपॉन PC2, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। माइनस। नहीं, रेशो तो 1:3 रहेगा ना, रेशो हाँ तो इन सर P एक्सटर्नल है, कौन सा पॉइंट है? P ये वाला पॉइंट है, बाहर वाला, ये वाला, अंदर वाला भी होगा तो भी वही होगा, अंदर है तो भी वही होगा हाँ भाई, अंदर होगा तो भी वही होगा। तो फिर सिर्फ साइन चेंज होगा। हाँ तो साइन चेंज, अगर ये बाहर से लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ तो समझ में यस आया ना, गॉट इट। ये पॉइंट जो है मेरा 1:-3 है, आप रेशो कौन सा ले रहे हो ये आपके ऊपर है, अगर आप C2P रेशो PC1 ले रहे हो तो फिर ये 3:1 हो जाएगा, तो फिर C2P डिवाइडेड बाई C1P, फिर ये आपका 3:-1 हो जाएगा, समझ में आया ना? ये रेशो का मतलब प्रॉब्लम है, यहाँ पे ज्योमेट्री का प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आई बात? यस सर। चलिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो ये पॉइंट हमको पता है -1:3, निकालने का तरीका क्या है, इनके बीच में लिख लो इस रेशो को, -1:3 को, या 1:-3, वो भी जो भी है, तो क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो ये आपका जो x कॉमा y जो है, तो वो कितना हो जाएगा, p का x कोऑर्डिनेट -3 अपॉन 3 - 1, कॉमा यही तो होगा ना, -3, और ये भी -3, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, -1 × 0, मतलब y कोऑर्डिनेट तो यार 0 ही होगा क्योंकि x एक्सिस पर ही है पॉइंट, 3 × 0 अपॉन 3 - 1, तो कितना आ गया ये पॉइंट मेरे पास p, कितना आ गया ये मेरे पास, -6/2, तो ये आपका -3, कॉमा 0। क्लियर है सन्मेश? क्लियर है, p पॉइंट आपका -3, 0 आ चुका है, क्लियर है? यस अब ये टेंजेंट है, देखो बेटा ये टेंजेंट है, ये वाली, ये टेंजेंट जो जा रही है, अब थोड़ा सा बेंड करके बनानी पड़ी, और ये भी एक टेंजेंट जा रही है, अब ये एंगल कैसे निकालोगे आप, एंगल कैसे निकालोगे इनका, ये दोनों की टेंजेंट है, ये नीचे भी इस पे भी होगी टेंजेंट, इस पे भी होगी, सर्कल को हटा ही दें या तो,
या बनाना है तो फिर जैसे पहले टेंजेंट बना लेते हैं, ये कुछ जो दोनों टेंजेंट जाएंगी, जैसे एक तो ये हो जाएगी ये, और दूसरा पाइथागोरन थ्योरम से। नहीं, एंगल तो निकालना पड़ेगा भाई। पाइथागोरस थ्योरम से एंगल कैसे आएगा? नहीं, पाइथागोरस थ्योरम हाँ से वो एंगल, 90 डिग्री की हमें पता नहीं है ना। देखो इधर एक तरीका ये यहाँ से लेके आपके पास ज्योमेट्री से भी आ सकता है। देखो कई तरीके हैं अब इस लेंथ एंगल को सर, निकालने। लेंथ फाइंड आउट करके भी निकाल सकते हैं ना। हाँ, ये आपका √S1 हो जाएगा इसके लिए, चाहो तो इसके लिए निकालेंगे तो यस। √S2 हो जाएगा, दोनों से। यहाँ से निकालेंगे तो भी ये एंगल आपका रेडियस है, ये एंगल 90 है भाई, ये एंगल तो 90 होगा ना। ओहो, यस। नहीं आई, नया आया समझ में नहीं आया, मैं इरेज कर देता हूँ। देखो इधर भाई, ये आपका छोटा सर्कल हो गया, ये आपका बड़ा सर्कल हो गया। हाँ, अब ये जो लाइन है इसी पर ही आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट टेंजेंट का लाई कर रहा है, बोलो हाँ। ये जो पी पॉइंट है, ये एक टेंजेंट ये ऐसी होगी, यस यस, है ना। दोनों का भी। हाँ, ये होगी। और नीचे अगर देखें तो बेटा यही टेंजेंट आपकी कुछ, अब ये बनने नहीं गई है कुछ, ये जो टेंजेंट है यहाँ, ये ये हाँ, ये आपके पास -1,0 है और ये 3,0 है। इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 1 है। ये आपका पॉइंट जो है -3,0 आ चुका है। अब देखो एक तरीका, ये एंगल थीटा तुमको निकालना है, ये निकाल दोगे तो ये भी बता ही दोगे कितना है। देखो एक तो ये पॉइंट पी से यहां तक की डिस्टेंस है, ये √S1 हो जाएगी। और अगर यही डिस्टेंस यहां से लेकर के पूरी है यहां तक की आइडेंटिफाई की जाए तो ये √S2 हो जाएगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना आउटर पॉइंट से, हाँ। फॉर्मूला से। यस। तो अगर ये लेंथ की निकाली जाए तो आपके पास अगर ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को मैं Q नाम दे दूं, इस पॉइंट को मैं Q या A नाम दे दूं, A, तो मेरे पास PQ कितना हो जाएगा, √S1, जहाँ पे सर्कल 1 ये है तो अंडर रूट, मेरे पास सर्कल की इसकी इक्वेशन क्या है, सर्कल 1 की, सर्कल 1 की जो इक्वेशन है मेरे पास x-1 का या फिर x+1 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 0, यही तो है। नहीं, सर्कल की इक्वेशन तो दी थी रे उसने, ऐसे करके क्या लिखना उसका। सर्कल की इक्वेशन जो S1 जो छोटा सर्कल आपको था वो था आपका x² + y² माइनस प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो √S1 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, -3,0 से सेटिस्फाइड कराऊंगा तो 9 माइनस 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, √3 आ गया। ये डिस्टेंस मेरे पास √3 आ चुकी है, ये डिस्टेंस √3 आ गई। अब ये देखो इधर, ये आपके पास जो है ये रेडियस है, ये 1 है, ये 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है, तुम ही बताओ। यस। तो आप मुझे बताइए। टेंजेंट और हाँ हाँ, तो ये अगर है, ये आपके पास √3 है, ये आपके पास जो है आपके पास 1 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा 30। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा कितना आ गया 30। आपका 30। तो ये भी कितना है, 30 है, और ये भी 30 30, मतलब ये 60 हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल। यस, ये 60 हो गया तो, इक्विलैट यस ये 60 है तो ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये भी 60 होगा, ये हाँ। भी 60 होगा। सो ट्रायंगल इज फॉर्म बाय इक्वी इक्विलैटरल। इक्विलेटरल। अच्छा एक और, अगर मैं तुमको, ये तो तुमने ज्योमेट्री से निकाल दिया, और क्या क्या तरीके पॉसिबल थे। देखो तरीके कितने पॉसिबल थे, तुम्हारा दिमाग खुलेगा इस चीज से। देखो मैं छोटा सर्कल बना रहा हूं, ये रेडियस 1 वाला। देखो सन्मेश, ये आपका -1,0 और ये रेडियस 1, ये आपका पॉइंट बाहर गिवन था आपको P -3,0। आप एक और काम कर सकते थे, अगर ज्योमेट्री नहीं कोई लगा पा रहा है तो ये टेंजेंट की इक्वेशंस तो निकाल नहीं सकते थे, टेंजेंट की इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन, या फिर यस सर, निकाल सकते हैं। अच्छा क्या दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते थे, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का एक साथ क्या इसको निकाल सकते थे, ये भी निकाला जा सकता है।
इसकी इक्वेशन होती है आपके पास S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये कंबाइन इक्वेशन ऑफ मतलब किसी आउटर पॉइंट से खींची गई कंबाइंड इक्वेशन है टेंजेंट की। S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी यहाँ पर वही होता है मतलब वो सर्कल टेंजेंट के रिप्लेसमेंट, S1 आपका सेटिस्फाइड कराने के बाद, और S आपका जो सर्कल की इक्वेशन होती है, कर्व की जो भी इक्वेशन है वही होती है। तो इससे आपके पास क्या है ना, कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ जाती। अगर आपके पास कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाती, वो कुछ इस फॉर्म में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगी कोई कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होता है सन्मेश, क्या ये नहीं होता है क्या, या फिर मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये नहीं होता है? ये होता है। तो यस सर। उससे भी निकाल सकते थे इन दोनों के बीच का एंगल, उससे भी आ जाता, ठीक है ना। या फिर दूसरा तरीका, आप बड़ा सर्कल को कंसीडर कर लेते, छोटा सर्कल वो हटाई दीजिए, ये रेडियस 3 वाला सर्कल है, उसमें भी सेम यही वाली ज्योमेट्री लगा देते, ये रूट S1 से, ये आपके पास में जो है ये रेडियस 3 था, उससे करते तो भी वो वही आता, ये 3 था, ये आपका 3√3 आ जाता है इस केस में, करके देख लो 3√3 आएगा, करके देख लो, 3 मैं करके देख चुका हूँ ना, दोबारा से निकालोगे tan थीटा वही आ जाएगा, ठीक बड़े है। वाले सर्कल का ना। हाँ, बड़े वाले सर्कल के निकालो, लेंथ निकालो, 3√3 आएगा, यस। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x था ना, तो एक्स स्क्वायर से कितना आ जाता 9, है ना, 9। और ये माइनस 8x से रखते तो ये 24 हो जाता, 8×3 24 ही होता है ना, माइनस 8x था ना, एक्स नहीं, स्क्वायर प्लस 6 वाई 6 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 का, 6। अच्छा माइनस का 6, तो 6×3 18 हो जाता है, ये 18 हो हाँ, जाता, तो कितना हो जाता, नोटियान होती है 27, 27। 27 का रूट लगते तो ये तो 3 आता, 3√3 3√3। 3√3। 3√3 आता, 3√3, यस 3√3 आ जाता, तो वही आ गया ना 3√3, मैंने फिर बोला ना वही 3√3 आता। यस। तो कैसे भी कर लो, कंसेप्ट पे चलोगे आंसर गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है। यस, कल के जो हमने क्वेश्चन दिए थे, किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज, क्वेश्चन तो कर लिया हमने, बताइए। सर, हाँ बोलो, थर्ड वाला, कौन सा, कल की या परसों कल की? का कल की, कल का थर्ड वाला और परसों का लास्ट वाला। चलो एग्जाम्पल, थर्ड है, बच्चे को प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle drawn on the drawn on the common chord drawn on the common chord of the following pair of circle as diameter। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर्कल S1 की इक्वेशन आपको गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। S2 आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस का 15 इक्वल टू 0। क्यों भाई सन्मेश, क्या प्रॉब्लम है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सर्कल एज अ डायमीटर। भाई ये दो सर्कल हैं, अब जाहिर सी बात है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, कॉमन कॉर्ड, इनकी कॉमन कॉर्ड जो होगी वो, हाँ, है ना, कॉमन कॉर्ड होगी डिस्टेंस है। हाँ वो डायमीटर होगी। अब क्या प्रॉब्लम है इसमें तुमको, इसको डायमीटर लेकर के बनाना है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो। कोऑर्डिनेट फाइंड करने में। ये जो सर्कल है, अब एक बात बताइए, क्या ये जो सर्कल आने वाला है वो इनके गिवन इंटरसेक्शन पॉइंट से नहीं पास होगा क्या? इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले तो ये बताओ, बोलो। होगा, दोनों के भी।
दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा, तो उस सर्कल की इक्वेशन S इज इक्वल टू S1 प्लस लैम्डा S2 हो जाएगी। बोलिए, हाँ है ना, हो जाएगी ना। अब दूसरी चीज इधर यस देखो, अब देखो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। सेंटर 1 कितना है इसका, और ये सेंटर 2 कितना है, ये बताओ। सेंटर 1 क्या है आपका, 3,2। 2 3,2 हाँ ये सेंटर 2 कितना है यहाँ से, 1,3। 1,3 1,3 1,3 इधर देखो। अब ये 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 जो पॉइंट होगा बीच का, जहां से ये कॉमन कॉर्ड ये जो पास होगी, मेरी बात सुनना अब ध्यान से। ये कॉर्ड, इसकी भी कॉर्ड है, इसकी भी कॉर्ड है, इन दोनों की कॉर्ड है ये यस इसकी भी है, इसकी भी कॉर्ड है। आप मुझे बताएंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये रेशो कितना होगा, ये रेशो। अच्छा, क्योंकि दोनों की कॉर्ड है, तुम वो है ना, तुम दिमाग से, वैसे तो ये क्वेश्चन तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था, इसलिए भी क्योंकि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा था। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था, उसके बाद तो बनता ही नहीं है इस क्वेश्चन को पूछने का। चलो, अब पूछ भी लिया तो अब इसको मैं अच्छे से ही बताऊंगा तुमको, इसका अच्छे से। ये देखो सन्मेश, क्या क्या ये कॉर्ड दोनों की नहीं है क्या, दोनों के भी दोनों की है। तो अब आप ये तो आप बता ही चुके हैं, सेंटर 1 जो इसका था, इसके कोऑर्डिनेट ये सर्कल 1 जो था, ये 3,2 है, ये आपका 3,2 है। और ये जो सेंटर 2 जो इसका है, ये कितने हैं आपके पास, 1,3 1,3 है। ये लाइन ज्वाइन करते हैं पहले इसकी, ठीक है ना। अच्छा, ये बराबर होगा क्यों, क्योंकि सेंटर से मैं परपेंडिकुलर, ये सेंटर मिलाने वाले लाइन इनके हमेशा परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर तो होगी भाई। हाँ कॉर्ड के दूसरा कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ये और ये दोनों लेंथ ये भी बराबर है आपस में। आप मुझे बता सकते हैं कि ये और ये क्या रेशो होगा, अगर इस पॉइंट P है तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगा इसको। R1 R1 R2 R1 रेशो R2 में। अब देखो इधर, देखो यहां से लेकर के ये पूरी जो लेंथ है, ये R1 है, हाँ बोलो। यहां से लेकर के ये जो पूरी लेंथ है, ये R2 है। यस यहां से लेकर यहां तक यस सर ये पूरी लेंथ R2 है, यस सर ये पूरी लेंथ R1 है। तो देखो ये लेंथ, अब वही है ना यार, कि है तो R1 रेशो R2 ही है, मगर अब वो तुमको थोड़ा कैसे, मतलब देखो दो तरीके हैं इसके। एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इससे जाता है, ये जो सर्कल आएगा इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा, मतलब उस फैमिली पर लाई करेगा जिसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट इन्हीं दोनों सर्कल पे लाई कर रहा है। मैं एक मिनट, ये जो सर्कल आएगा आपका, ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये S1 प्लस लेमडा S2 तो आ जाएगा। समस्या ये है कि लेमडा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, एक तरीका। दूसरा तरीका भी है, मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको। इसकी लेमडा की इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, मतलब लेमडा की इक्वेशन क्या, सॉरी, लेमडा की वैल्यू S1 प्लस लेमडा S2 है, ठीक है। S1 प्लस लेमडा S2 से वो सर्कल की इक्वेशन आएगी, पर ये लेमडा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप में से, भाई लेमडा की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, लेमडा की वैल्यू कैसे निकालोगे। लेमडा की वैल्यू सर उस लाइन का इक्वेशन पहले फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं किस लाइन का, वो बीच वाली हाँ ये कॉर्ड आपकी S1 माइनस S2 है, ठीक है। देखो हाँ मेरी बात सुनना अब, अगर ये S1 माइनस S2, ये दूसरा तरीका, पहले तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की भी अगर तुम बात कर रहे हो ना सन्मेश, तो देखो ये कॉर्ड की इक्वेशन S1 माइनस S2 से आ जाएगी, बोलो हाँ। कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी यस आपके पास। अगर कॉर्ड की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, तो मैंने आपको एक चीज और लिखा रखी थी कि एक सर्कल और उसकी एक कॉर्ड, इसको, इस कॉर्ड को एज अ डायामीटर
एक सर्कल और एक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल जो कि इस कॉर्ड को एज अ डायामीटर ट्रीट करता हो, उसका उसकी जो इक्वेशन थी वो अब देखो भाई सन्मेश, अब ये लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या तुम्हें करना पड़ेगा कि ये अगर मैं इसको सेंटर 1 बोलता हूं, इसको मैं सेंटर 2 बोलता हूं, तो मेरे को अगर इस पॉइंट को P बोलता हूं तो C1P और ये C2P ये मुझे पता होने चाहिए। बोलो हाँ, ये मुझे पता होने चाहिए। बोलो यस, दोनों के बीच कोऑर्डिनेट। हाँ, दोनों पता होने चाहिए। अब आप देखिए, इसको पता करने के लिए वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, मगर अब देखिए ये S1 माइनस S2 से ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आपकी, S1 माइनस S2 से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है, पहले तो मैं तुम्हें वो बताता हूँ। ये लाइन की इक्वेशन जो आएगी, यहाँ से देखिए, इन दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इन दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लाइन की इक्वेशन, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट फोर कर रहा एक्स हूँ, 4x माइनस का 2y और ये माइनस का 3, यही आ रही है, यही आ रही है ना। यस 4x माइनस का यस सर। 2y माइनस का 3, देख लो, चेक कर लो। 4x माइनस का 2y और ये माइनस का 3, ठीक है। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। और ये आपके पास जो C1P है, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है 3, -2 से, या 3, 2 से डाला गया? तो 3, 2 से इस लाइन पर अगर मैं डालता हूं परपेंडिकुलर, तो वो C1P हो जाएगा। और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वही ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कितनी हो हाँ, जाएगी ax1 कितना हो जाएगा इसका 12, 3, 2 से 12 सेटिस्फाइड, 12 माइनस प्लस फोर। माइनस 4 माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना है 16 फोर प्लस ये हो 16 जाएगा प्लस 4। फोर। तो कितना हो जाएगा C1P, बताओ C1P कितना हो गया आपका? 7 यार 5 तो 5 अपॉन 20। 7, तो ये 3 और 2 5, 5 अपॉन अंडर रूट का 20, यही आ रहा है C1P। हाँ, √5/2 हाँ, यस सर। तो √5/2 बाई 2। पॉजिटिव आ गया। C2P निकाल दो भाई, C2P, C2P यहाँ निकाल देते हैं। C2P क्या होगा, C2P वो ऐसे ही निकलेगा, 1, 3 रह जाएगा केवल। तो 4 माइनस हाँ, 6 माइनस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट वही 20 भाई। 16 प्लस हाईएस्ट तो ये कितना आ जाएगा, वही 6 और 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 में तो ये भी माइनस का 5 वही अपॉन 20, मॉड नहीं से निकलेगा तो 5 रूट रूट 20, 5/√20 हो गया ना। सर मॉड है ना, हाँ हाँ, तो मॉड है तो ना। पॉजिटिव। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, एक एक मिनट, एक मिनट रुकिए। हाँ, भाभी मैं अभी कॉल करता हूँ आपको 5 मिनट में, मैं क्लास में हूँ अभी। हाँ बोलिए, बोलो। वो ये पॉजिटिव होगा ना। हाँ, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई, ये 6 और 3 9 हो गया ना, 9 में से ये 4 जाएगा तो 5 -5/20, हाँ तो ये पॉजिटिव प्लस का हो जाएगा अब, ठीक है। हाँ यस। तो ये आपका, इसका रेशो अगर आप निकालेंगे तो ये √5 या फिर इसको 5/20 और ये -5/20, तो ये तो आ रहा है 1:1 आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है 1:1, ठीक है। ये 1:1 आ गया आपका, 1:1 ही आ रहा है भाई, 1:1 ही आ रहा है ना भैया, आपने यस निकाल दिया ना, ये 1:1 आ गया। अब ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये 1:1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका मिड पॉइंट होगा इसका पी का। बोलो, ये पी मिड पॉइंट हो जाएगा ना। हाँ, तो ये पी अगर मिड C1 C2 पॉइंट, का। ये पी मिड पॉइंट होगा। और यहां से अगर देखोगे तुम, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर आपका बी है, तो ये इसका भी मिड पॉइंट होगा भाई, ये 1:1 से यस, इसका क्योंकि मिड पॉइंट आ सर्कल गया। तो सेंटर से ही पास हाँ, होगा। तो ये पी के जो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएंगे, इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ करके ऐड कर दो तो 2, और इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट जोड़ करके ऐड कर दो तो ये 2 + 3 आपका 5, 5/2, ठीक है। तो ये आपके पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आ चुके हैं, तो ये ए है और ये बी है, आपका पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट पी जो है आपका, जो जो रिक्वायर्ड सर्कल है, उसका उसका वो सेंटर होगा, सेंटर होगा ना। यस अरे अरे, ये कॉर्ड तो इक्वली होती है ना यार, ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल हो जाएगा ना। सेंटर से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, तो ये और ये बराबर होगा ना। तो ये पी जो है ए बी का मिड पॉइंट भी तो होगा। हाँ सर, तो ये जो सर्कल आया है, इसका सेंटर आपका 2, 5/2 होगा या नहीं होगा? होगा। तो अब इस सर्कल में इसको आप लेमडा की फॉर्म में जब जमा करके लिखोगे, तो उसके सेंटर क्या हो जाएंगे, -g, -f, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट का माइनस और वाई का कोऑर्डिनेट का भी माइनस वाला पार्ट,
उससे निकाल दोगे और उसको इससे कंपेयर कर देना, लैम्डा की वैल्यू निकाल देना, लैम्डा की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट इसमें डाल देना, आंसर फिर से आ जाएगा। ठीक है, ओके ठीक सर। है। दूसरा, यस। एक और तरीका भी देख लो। लाइन की इक्वेशन यहां से निकाल सकते थे आप। लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद हाँ, इस 4x लाइन, माइनस हाँ 2y। हाँ, इस लाइन की इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर लो, सर्कल के साथ में, मतलब सर्कल में पुट कर दीजिए। और सर्कल में पुट करने के बाद आप आपको क्या करना है ना, जैसे सपोज सर्कल में पुट कर दोगे आप, मतलब सर्कल की इक्वेशन में यहां से जैसे आपने इसकी इक्वेशन निकाल दी है, तो जब सर्कल के साथ सॉल्व करोगे तो एक बार उसको एक्स में, मतलब वाई की जगह एक्स में रख दो, तो एक तो एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगी ना। एक बार एक्स में क्वाड्रेटिक बना सकते हो। भाई हाँ। एक लाइन है और एक सर्कल है, लाइन में से आप y की जगह y को x की फॉर्म में रिप्लेस कन्वर्ट करके सर्कल की इक्वेशन में डालोगे, तो एक बार x की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बोलो। यस। तो उससे आप x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट निकाल सकते हो ना, सम हाँ ऑफ सर। रूट के बाद। तो सम ऑफ रूट निकाल दोगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये करके निकालोगे, तो ये आपका सेंटर का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बोलो ना भाई, सेंटर का x कोऑर्डिनेट आ पी जाएगा। का। हाँ मतलब हाँ। p का। इसी तरीके से दोबारा जब करोगे तो वही y, y से। हाँ तो y में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो y का सम ऑफ रूट निकाल दोगे, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो भी होगा, बोलो। यस। y कोऑर्डिनेट जब उस तरीके से निकाल दोगे तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे, और जब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही आपके पास आ जाएंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपके पास है, ये लेंथ आपको पता है, ये भी लेंथ आपको पता है, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी आपके पास में, ये वाली हाँ। लेंथ, ये और ये वाली लेंथ की डबल कर दोगे तो आपके पास, या फिर ये वाली लेंथ आ जाएगी तो डायमीटर की। हाँ तो डायमीटर क्यों निकालना, रेडियस ही निकालना, डबल करने की जरूरत ही नहीं। तो ये वाली हाँ। पॉइंट से ये लेंथ निकाल दोगे तो ये रेडियस आ जाएगी, और रेडियस निकालने के बाद सेंटर भी है, रेडियस भी है, तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके सन्मेश, बाकी मैं इसको वीडियो भेज देता हूँ, नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो कल ट्राई करते हैं, ठीक है। सर, हाँ बोलो। और एक स्ट्रेट लाइन का भी है 22 नंबर का, 22 एक्सरसाइज नंबर 1 का, में। मुझे फोटो खींच के भेजिए आप, ठीक है। हाँ ओके सर। ओके बेटा।